अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम। शहर में गुटखा और ड्रग्स के कारोबारियों पर पुलिस का लगातार धावा ये साबित कर रहा है कि ये दोनों एक ही है और इनकी वालिदा मोहतरमा शराब के तरफ किसी को देखने की हिम्मत ही नहीं है। वाह क्या बात है। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स साउथ और ईस्ट जोन टीम के एडिशनल डीसीपी श्री एस चैतन्य कुमार की निगरानी में टीम ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जुमेरात बाजार में वाक़े कोंडा रेड्डी पार्सल सर्विसेज और एक दूसरी जगह सिकंदराबाद में वाक़े सुपर कार्गो सर्विसेज पर धावे करके रियासत में बैन किए गए गुटखे के ज़ख़ीरे को मुंतकिल करने के दौरान पकड़ लिया। मुतल्लिक़ा लोगों के खिलाफ में केस भी बना दिया। पकड़े जाने वाले माल की कीमत 40 लाख रुपए बताई गई है। वाज़ेह हो कि महकमे पुलिस ने अभी तक जितने भी धावे किए वो या तो छोटे कारोबारियों पर थे या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर, और अभी तक गुटखा बनाने वाली किसी भी बड़ी इंडस्ट्री पर कोई भी धावा नहीं किया गया। इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, इसकी जानकारी कोई भी हासिल नहीं कर पा रहा है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने लगे हाथों टीआरएस हुकूमत के रवैये पर तानाशाही का इल्ज़ाम लगा ही दिया है। कमिश्नर्स टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार करे। ये लोग 2 कार्गो सर्विसेज से पूरे बैंड गुटखा आइटम्स रवाना कर रहे थे। ये लोगों के पूरा जानकारी करने के बाद हमें ये पता चला कि ये लोग पूरा नेटवर्क है। ये लोग ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग तेलंगाना स्टेट आउटसाइड यानी थोड़े अलग जगह से ये मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ से कार्गो सर्विसेज और ट्रेन सर्विसेज द्वारा ये भिजा रहे थे। ये पूरा हमें अभी 5 जने पकड़े गए और कई लोग एब्सकॉन्डिंग है। ये बैंड गुटखा आइटम्स पीछे जो देख रहे हैं ह्यूज पैक्स में ये पैकिंग करने के बाद वो हैदराबाद में एक कॉमन जगह पे लाने के बाद ये लोग रायलसीमा के कई ज़िलों और तेलंगाना के 1-2 ज़िले वहाँ पे भिजाने के लिए कोशिश कर रहा था। थोड़ा टिप ऑफ इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारा ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम श्री मोहन कुमार और उनके 4 एसआईस विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सब इंस्पेक्टर्स ये पूरे मिलके 2 गोदाम कने रेड करे थे। ये गोदाम के जो सामान रखे वहाँ से ये कार्गो सर्विसेज 2 कार्गो सर्विसेज लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा था। इनका पूरा वर्थ 45 लाख्स मार्केट प्राइस है। अभी गुटखा पहले की तरह नहीं मिल रहा और उसे बढ़ के भी रह सकता। ये ओपन मार्केट में आधा करोड़ से ज़्यादा भी वर्थ रह सकता। और बहुत बार हम लोग मैसेज दिए, इससे पहले भी कई बार पकड़े गए, फिर भी ये लोग नहीं सुधरे और ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे। हम लोग अच्छा इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाने की अगर जहाँ पे भी ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हमें इन्फॉर्मेशन मिला है वहाँ पे पकड़ रहे हम लोग। अभी इसमें पूरा 3 वेराइटीज़ का है, तीनों ब्रांड्स। ये एक खलेजा, हाई और MC गुटखा। इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन ये है यानी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा और कहाँ पे मैन्युफैक्चर कर, ये पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम। और 5 लोग अब्सकॉन्डिंग है। ये लोग के पकड़ने के बाद हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन लोगों के पास तो ट्रांसपोर्ट ऑटोस यानी ये ट्रांसपोर्ट और थोड़े आइटम्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके मास्क में यानी सामने बता रहे कि ये नॉर्मल आइटम्स प्लास्टिक आइटम्स भिजा रहे थे और अंदर ये 1-2 कार्टन्स या 1-2 पैक्स भी भिजाने के लिए कोशिश कर रहा कि किसी को भी शक नहीं आना बोल के रात के टाइम पे यानी मिडनाइट होने के बाद ये एक पैकेट करके भिजा रहे थे। वो अभी ये लोग का कॉल डिटेल्स पूरा लाने के बाद हम लोग असेस करने के बाद हम लोग उसका डिटेल्स पूरा आएगा। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पैसे बैंक अकाउंट्स के नहीं, ये लोग थोड़े एजेंट्स हैं यहाँ पे हैदराबाद में और कड़पा में भी थोड़े एजेंट्स हैं। वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद पैसे भी ट्रांजैक्शंस कर रहा था। ये लिटिल अमाउंट का, ये हवाला बोल के नहीं मालूम, और ये पूरा इंक्वायरी करना है। छोटे रकम में कर रहे थे, वो भी इन्फॉर्मेशन रख के हम लोग पूरा इनका हिसाब बाहर निकालेंगे। और